क्या हुआ? क्या हाल? हाल बेहाल। क्यों? खाया नहीं? कुछ नहीं खाया, बस 3 पीस भजिया, 2 पीस मुगलाई। रिच खाना ज्यादा हुआ, पराठा अवॉइड किया। थोड़ी बहुत मिठाई, सम रबड़ी विद मलाई। आखिर में दूध चाय 4 कप। क्या? सॉरी 5। तूने खाया नहीं? सच में कुछ नहीं खाया, फिर भी एसिडिटी। पॉलीक्रॉल नहीं लिया पागल? पॉलीक्रॉल? पॉलीक्रॉल लिक्विड एंटासिड। एक्शन शुरू करें 10 सेकंड्स में। खाते रहिए पॉलीक्रॉल को साथ रखिए। हम लोग आज उस मोड़ पे हैं जहां हर तीसरे या चौथे इंसान को एसिडिटी की बीमारी है और खाने के बाद एंटी एसिड लेना एक लाइफस्टाइल बन चुका है। दिस हैज बिकम द न्यू नॉर्मल। और एड्स में इस बात पे जोर दिया जाता है कि भाई हम कितने सेकंड्स में आपको इस जलन से छुटकारा दिला सकते हैं। बट दिस छुटकारा इज टेम्पोररी। अगले दिन फिर से एसिडिटी। सो ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। सो लेट अस गेट टू द बॉटम ऑफ दिस एंड सी हाउ टू गेट रिड ऑफ एसिड रिफ्लक्स एंड हार्टबर्न। This topic is very dear to me because in 2018 beginning when I reversed my diabetes, obesity, hypertension, dyslipidemia, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया हुआ है अपने पहले वीडियो में, there is something that I also reversed 200% and that is acidity. 2015 से 2017 तक यह आलम था कि हर खाने के साथ मेरे को एंटी एसिड की जरूरत पड़ती थी, चाहे वो डाइजिन हो, टम्स हो। And since 2018 till date, 3 years, not a single antacid. So has some magic happened? No. I have just addressed the root cause of acidity. हमारे इस रिवर्सल जर्नी में, सफर में, हम लोग उपवास की बात करते हैं. We talk about intermittent fasting. The moment you talk about fasting, the first reaction is, अरे इससे तो acidity बढ़ जाएगी. Fasting needs to be complemented with dense, wholesome, nutritious food. और जैसे ही आप खाने की बात करते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो या हेल्दी फैट्स हो, द फर्स्ट रिएक्शन इज दैट अरे इतना खाओगे इससे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। हम लोग जो है एसिड से डरने लग गए हैं, एज इफ दैट स्टमक एसिड ये कोई आपका दुश्मन है, पर ऐसा नहीं है। इस बीमारी के नाम में ही इसका तोड़ छिपा हुआ है। दिस बर्निंग सेंसेशन जो आपके यहां छाती में जलन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रिफ्लक्स। और एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न का जो सीवियर फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड GERD, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इट्स ए रिफ्लक्स प्रॉब्लम। इट इज नॉट एन एसिड और टू मच ऑफ एसिड प्रॉब्लम, इट्स ए रिफ्लक्स प्रॉब्लम। और इस एसिड रिफ्लक्स से निजात पाने के लिए या टू गेट अ क्विक रिलीफ फ्रॉम दिस एसिड रिफ्लक्स, हम लोग 3 ऑप्शंस अपना रहे हैं। पहला है टू टेक एंटासिड्स विच आर बेसिकली इनटेक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द सेकेंड इज वी आर टेकिंग समथिंग कॉल्ड PPI medicines and all those medicines which end with prazole like omeprazole or pantoprazole, those are PPI medicines. या तीसरा हम लोग H2 receptor blocker medicines लेते हैं and examples of H2 receptor blockers are all the medicines which end with tidine, ranitidine or famotidine, these type of medicines. So these 3 things, are the options that we go for to deal with our acidity issue. और ये दवाइयां करती क्या है? They inhibit or they block. They block what? They block or inhibit the production of acid in your stomach. वो आपके एसिड के प्रोडक्शन को कम करता है. But acid was never the problem. एसिड इनफैक्ट कभी भी इस समस्या का जड़ नहीं था. इनफैक्ट योर स्टमक इट थ्राइव्स इन एन एसिडिक एनवायरमेंट. यू नीड द एसिड इन योर स्टमक टू डील विद द टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया इन योर फूड. आप जितना मर्जी अपने सब्जियों को धो लें, आप जितना मर्जी खाने को गर्म करें, योर फूड इज नेवर स्टेराइल. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया इन द फूड दैट यू टेक. And the hydrochloric acid, one of its job is to deal with the toxins and bacteria. So reducing acid in your stomach is not the solution.
As it is, when you age, especially over 40, there is a decrease in the production of gastric acids. There's a decrease in the production of hydrochloric acid in your body. उसके ऊपर फिर आप ऐसी दवाइयां ले रहे हो जिससे कि आपका एसिड प्रोडक्शन कम हो जाता है. So what does it result? It results in bacterial overgrowth. On top of that, जब आपका एसिड प्रोडक्शन it goes down, a signal goes to the pancreas to release less digestive enzymes. इसका परिणाम आपके खाने में जो प्रोटीन है, खास करके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होते हैं. एंड देन यू एंड अप हैविंग समथिंग कॉल्ड पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स. एंड गेस व्हाट इज द बेस्ट फूड फॉर बैक्टीरिया? इट इज कार्बोहाइड्रेट्स. सो फॉर बैक्टीरिया इट इज बल्ले बल्ले. वो दबा के कार्ब्स खाएगा जो कि आपके स्टमक के अंदर पच नहीं रहा है, एंड देन इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस इन योर स्टमक. And that gas creates something called the intra-abdominal pressure. And this pressure, or this intra-abdominal pressure, it weakens the valve or the ring-shaped muscle between your esophagus and your stomach. यहाँ पे एक valve है. It's called the LES, lower निचला esophageal sphincter. ये एक circular muscle है, और इस पे जब intra-abdominal pressure पड़ता है तो it becomes weak. So this is the first reason. The second reason for acid reflux is vitamin D deficiency. अब हम सब जानते हैं कि vitamin D helps to build up immunity in our body. It helps in calcium absorption. It also helps to control the muscle function in our body. और acidity के संदर्भ में, the esophagus and the stomach, lining, they have something called vitamin D receptors. और जब आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम हो, you have a deficiency of vitamin D, then it leads to poor contraction of this circular muscle, जिसके वजह से जो एसिड है वो रिफ्लक्स एक्शन में वो ऊपर जाता है, बिकॉज आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपका ये मसल कमजोर है. Besides this, vitamin D deficiency also leads to less production of a hormone called gastrin. और ये जो हार्मोन गैस्ट्रिन है, ये हमारे स्टमक एसिड्स को सिक्रीट करने में मदद करता है. एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू लेस प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड. तीसरा कारण एसिडिटी का है, एंड दैट इज एक्चुअली मोर ऑफ ए ट्रिगर, एंड दैट इज 3 things: अल्कोहल, निकोटिन एंड कैफीन. This also leads to weakening of your LES or the lower esophageal sphincter or this circular muscle of this valve. So what is the solution? Okay, first, to maintain an acid pH of less than 3.5, आपके स्टमक के एसिडिक एनवायरमेंट को बनाए रखने के लिए आप कुछ एक चीजें कर सकते हैं. सबसे पहला, take a tablespoon of apple cider vinegar every day in a glass of water. इसके बारे में मैंने पिछले कई वीडियोस में इसका जिक्र किया है. दूसरा, आप इस एप्पल साइडर विनेगर के अंदर या अलग से आप एक नींबू रोज ले सकते हैं. I have covered lemons in detail in my previous video. तीसरा, and this point is for people with severe cases of acid reflux, जिनको GERD की बीमारी है, उनके लिए है. They can take a supplement called betaine hydrochloride. दूसरा चीज, the second thing that you can do to deal with acidity is to ensure that you are on a low carbohydrate diet. आपके खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, ताकि आप बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो रहा है या ना हो रहा है, आप मौका ही नहीं दे रहे हो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आपके स्टमक में रिटेन होने के लिए. And in this journey of reversal of obesity and diabetes, I presume that most of you are already addressing this issue. आप लोग already low carbohydrate diet पे हो. तीसरा है to deal with your vitamin D deficiency. You must get your vitamin D levels checked, get a blood test done, and if you are deficient of vitamin D, तो आप 10,000 इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन डी सप्लीमेंट 8 या 10 हफ्ते के लिए ले सकते हैं. देन यू कैन रिव्यू योर विटामिन डी लेवल्स अगेन. द फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू increase the intake of potassium
and ensure that you are taking salt in your diet. अब पोटेशियम और सॉल्ट क्यों? बिकॉज ये जो गैस्ट्रिक एसिड है, इसके बारे में जो मैंने आपको बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा आपके जो गैस्ट्रिक एसिड है वो है पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। और इसीलिए गैस्ट्रिक एसिड बनाने के लिए आपको नमक और पोटेशियम की जरूरत होती है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट, आप सिगरेट, शराब और कैफीन का सेवन थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इन 5 बातों पे आपने ध्यान देना है जो कि मैंने यहां लिस्ट आउट किया है। लास्टली, अगर आप एसिडिटी की वजह से बहुत सालों से एंटी एसिड या दवाइयों पे हैं तो जाहिर सी बात है उसका असर आपके शरीर में दिखेगा। और समथिंग लाइक विटामिन B12 deficiency or a magnesium deficiency in your body is absolutely not good. But once you make an effort towards reversing your acidity issues, you will see a big relief in all these side effects also. मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और जो नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बी हैप्पी, बी हेल्दी। नमस्कार।